जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेट नंबर 83 से मैं टोटल 4 सेट करवाऊंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। टोटल में इससे पहले मैंने 82 सेट में करवा दिया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और मैं एडिटोरियल करंट अफेयर में भी करवा दिया हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ समय को बर्बाद न करते हुए। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में को मानी जाती है। ठीक है। यूपी के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह बलिया में की गई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह एम एन रॉय था। ठीक है। राम सेतु शुरू होता है, यह धनुष कोडी से शुरू होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 के क में। ठीक है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, यह भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। आगे, कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 सबसे बड़े वित्त पोषक देश कौन है? तो यह अमेरिका है 22% और जापान है 16.6%। ठीक है। नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है? तो यह 1988 में के अधिनियम के तहत संशोधन किया गया है। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लिया गया था। ठीक है। हॉल HAL हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड किससे संबंधित है? तो यह वायुयान के संबंधित है। ठीक है। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांति अवस्था क्या है? तो ताज निकालने की अवस्था है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है, यह है यकृत है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है कौन है? एब्सिसिक अम्ल है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यह गुर्दा के द्वारा किया जाता है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी या गुप्त काल में हुई थी? विष्णु के किस अवतार को सागर सो पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो यह वाराह को किया जाता है। ठीक है। सर्व कर लगाया जाता था, यह सिंचाई पर लगाया जाता था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी को ने किया। ठीक है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम एन रॉय ने किया। ब्राजील के पठार के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो यह कंपास कहते हैं। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह बिहार है। नचारी राग कौन से व्यक्ति से जुड़ा है? तो यह विद्यापति से जुड़ा है। पत्ते के लाल, नारंगी और पीले रंग का कारण कौन है? तो कैरोटीनाइड है। कौन है? कैरोटीनाइड है। पानी के टैंक में कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कौन है? कॉपर सल्फेट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है, यह भोपाल MP में स्थित है वन प्रबंधन संस्थान में। 21 जून योग दिवस पर सूरज की लंबी किरण कौन सी रेखा से गुजरती है? यह मकर रेखा से गुजरती है। ठीक है। महात्मा गांधी ने द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किए थे? तो यह दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किए थे। आगे, भारत के कौन सा प्रधानमंत्री सबसे कम अवधि तक रहे हैं? तो गुलजारीलाल नंदा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा किन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1874 में किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो प्रम नाथान मित्रा ने किया था। ठीक है। प्रमथनाथ मित्रा ने किया था। बुरान हवाएं कहाँ बहती है? तो पूर्वी एशिया, रूस, साइबेरिया में बहती है। ठीक है। गुलाबी कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो कपास को पहुंचाता है। मोती में मौजूद प्रमुख रासायनिक तत्व है कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण है। मच्छर भगाने की दवा में क्या प्रयोग होता है? तो एलिथ्रिन होता है। कार, बस और स्कूटर वाहन सॉकर्स प्रयोग करना इनमें से किसका उदाहरण है? तो यह आवेग का है। आगे, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के विरोध एवं इस मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के साथ मतभेद के कारण कौन सा नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
छोड़ दी और जनसंघ की स्थापना किया, जो आगे भारतीय जनता पार्टी बनी। तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, कौन सी संस्था प्रतिवर्ष पर्यावरण, भौतिक, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अवार्ड्स प्रदान करता है? तो यह विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को करता है। ठीक है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी जल मार्ग से क्रूज सेवा संचालन होगा? तो यह रूपनारायण नदी होगा। ठीक है, आगे। पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में सर्वाधिक स्थल का प्रतिशत मौजूद है? तो यह उत्तरी गोलार्ध में। गौरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में किया जाएगा। वायुदाब सबसे कम किस ऋतु में होता है? तो यह ग्रीष्म में यानी समर में होता है। भारत पाक विवादास्पद घोषित है मंगला बांध के लिए। मंगला बांध है जो भारत पाकिस्तान के लिए विवादित है। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आरोया कुंडा है जो 1680 और दूसरा है देवड़ी मुंडा जो कि 1598 मीटर है। ठीक है, बेल मेटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यह तांबा पाया जाता है। टैंक सिंचाई के क्षेत्र में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह आंध्र प्रदेश है। पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। दूसरी बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, आगे। सोम प्रकाश पत्रिका किसने लिखा था? तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। ठीक है, सेट नंबर 84 देखते हैं। वर्ष 2019 के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादक बन जाता है? तो यह असम बन जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था? यह 1986 में आया था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह जिनेवा में हुआ था। ठीक है, आगे। राज्य पुनर्गठन 1956 के अंतर्गत कुल कितने जोन बनाए गए थे? तो यह 6 जोन बनाए गए थे। खिलाफत आंदोलन होने का कारण था तुर्की की क्रांति था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सर पी लॉरेंस ने की थी। ठीक है, मूंगफली की खेती कौन से भूमि में किया जाता है? तो यह शुष्क भूमि में किया जाता है जिसे ड्राईलैंड कहते हैं। आदर्श आचार संहिता सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1962 में लागू हुआ। बैक्टीरिया फेज कौन सी नदी में सर्वाधिक पाया जाता है? तो यह गंगा नदी में पाया जाता है। सीएनजी वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मौजूदा होता है, क्या होता है? CH4 होता है जिसे मीथेन कहा जाता है। किस ऋतु में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो यह राजस्थान में है। ठीक है, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होता है? 2% बढ़ जाएगा। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो ये कब हुआ था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही हो गया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की थी। ठीक है, आगे। पानी के टैंक में कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो यह कॉपर सल्फेट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है, यह भोपाल MP वन प्रबंधन में स्थित है। ठीक है, आगे। 21 जून योग दिवस पर सूर्य की लंबी किरण कौन सी रेखा से गुजरती है? यह मकर रेखा से गुजरती है। ठीक है, महात्मा गांधी ने द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित किए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे। भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे कम अवधि तक रहे? तो यह गुलजारी लाल नंदा है जो कि सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहे। ब्रिटिश सरकार द्वारा किन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1874 में किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म नाथ मित्रा ने की। ठीक है, बुलंद हवाएं कहाँ बहती है? तो पूर्वी एशिया, रूस, साइबेरिया में बहती है। आगे, गुलाबी कीट किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो कपास को। मोती में मौजूद प्रमुख रासायनिक तत्व है? यह कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण है। चलिए, ये सब हो गया है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। बार बार कहीं कहीं रिपीट हो जाता है तो दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए। किस स्थान पर 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो यह बालेश्वर में मिलता है। ठीक है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, यह निथार कर किया जाता है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो यह वंदे मातरम किया गया था। चीन के तिब्बत पर कब्जा किया 1959 ईस्वी में किया गया।
भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है या भदावरी है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं कौन है? श्री अरबिंदो हैं। ठीक है, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होती है? उसी दर पर गिरती है। ठीक है, किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का निर्धारक कहा जाता है? तो यह मुद्रा की क्रय शक्ति को कहा जाता है। समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो यह काला धन है। ठीक है, एल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह मस्तिष्क होता है। ठीक है, चलिए आगे। किस देश में विधानमंडल का अपर सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली होता है? तो यह ब्रिटेन में होता है। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान एकमात्र राज्य जहां मुस्लिम जनसंख्या में कमी आई है कौन है? यह मणिपुर में है। कौन पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है? यह धनुष है। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो यह फ्रांस में हुई थी। चलिए, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया? तो धर्म महापात्रों को भेजकर किया गया था। ठीक है, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? यह शिव को है। किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो यह कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे? तो कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वादे को पूरा करें। यह जवाहरलाल नेहरू ने 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में कहा था। ठीक है, आगे। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल यह कब जनता के लिए खोल दिया जाता है? तो यह फरवरी और मार्च के लिए खोल दिया जाता है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम तत्व किस वर्ष दिया गया? तो वर्ष 1954 में दिया गया। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक कटौती कहते हैं। किस भारतीय राज्य में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षेपों के कारण वर्षा होती है? तो पंजाब और हरियाणा में होती है। मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? तो एक नियत समय में उसकी उत्पादकता में परिवर्तन लाना। ठीक है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? उस स्थान पर शून्य होता है। ठीक है, आगे। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में आवेशित अवशोषित तत्व है। तो नाइट्रोजन है जिसकी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ठीक है, जेपीईजी का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। ठीक है, कौन सा पौराणिक महाकाव्य गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था? तो यह रामायण लिखा गया था। ठीक है, ग्रीष्म काल के उत्तरार्ध में होने वाली वर्षा चेरी ब्लॉसम कहाँ कहाँ कही जाती है? तो कर्नाटक में कही जाती है। जिसका अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा है। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो अंकटाड करती है। ठीक है, और वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति पर लागू होती है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का उल्लेख किस साहित्य में है? तो यह चचनामा में है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, आगे। सेट नंबर 85 देखते हैं। ठीक है, और पारा एचडी कांच को नहीं भिगो पाता है, इसका कारण क्या है? सहसंजन कारण है। ठीक है, कालबेलिया किस राज्य में प्रचलित नृत्य है? तो राजस्थान में। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो संस्कृत साहित्य में किया जाता है। भारत में 19वीं सदी में पड़े किस अकाल को प्ररोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटो कहा गया? तो उड़ीसा अकाल को कहा गया, जो कि 1866 से 67 के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी लंबी है? तो यह 15,000 किलोमीटर है, जो कि 15,106.7 किलोमीटर कुल 7 देशों से जुड़ती है। ठीक है, किस पादप को बंगाल का आंतक कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है। आइकोर्निया कैसिम्स कहा जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। किसी भी झील की अधिक उम्र
होने के साथ उसमें पोषक तत्वों को बढ़ने से जैविक संवर्धन बढ़ती जाती है। यह परिघटना कहलाती है या सुपोषण कहलाती है। ठीक है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण है, यह ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण किस रूप में होता है, तो एक दूसरे के समान होता है। यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है, तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है। किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाई 1905 ईस्वी में। ठीक है। आगे, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम वर्णक्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है बामर श्रेणी। ठीक है। नियंत्रक में महालेखा परीक्षक उत्तरदायी है संसद के प्रति। ठीक है। संघीय बजट में प्राथमिक घाटा शब्द है या राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान से। ठीक है। वह न्यूनतम कीमत जिससे नीचे वह वस्तुओं की बिक्री नहीं करेगा कहलाती है आरक्षित कहलाती है। ठीक है। आरक्षित कीमत कहलाती है। ठीक। आगे, प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो मध्य स्थित है, तो सिंधु एवं झेलम के मध्य है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधे के उगाने के लिए किया जाता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, वायुमंडलीय दाब के अधिक होता है। ठीक है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस संतुलन कालीन स्मारक में दिखता है, तो यह बलवंत का मकबरा में दिखता है। ठीक है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है क्या है, उच्च संचालन शक्ति है इसकी विशेषता। ठीक है। भारत में उपनिवेश काल में हुइटली आयोग का उद्देश्य था क्या था, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ठीक है। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे, जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, तो यह बीवी गिरी कर रहे थे। ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी की कालिक प्रक्रिया क्या है, तो यह सदैव के लिए है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है एक गुने 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। गैस भंडारण के लिए किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होगा, तो यह समतापीय होगा। स्टायरिन के अवयव है हाइड्रोजन और कार्बन है। ठीक है। लोकतंत्र के स्वर के लेखक कौन है, रामनाथ कोविंद है। बाष्प कणों के आकार की परास होती है 10⁻⁻19 मीटर होती है। ठीक है। आगे, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का श्रेय क्षेत्र पाया जाता है, तो यह तमिलनाडु तट में पाया जाता है। साजीबू चेरा ओबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे, तो यह जर्मनी में ले गए थे। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, यह म्यांमार में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 213 में करता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग 47 एक किस राज्य में है, तो यह केरल में। अशोक का रुमिंदेई स्तंभ किससे संबंधित है, तो बुद्ध के जन्म से है। पित्ताशय में उपस्थित पथरी किसका पाचन प्रभावित करता है, तो यह वसा में करता है। और आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 21 में करता है। ठीक है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यह श्रीलंका में। भारत में किस वर्ष प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया, तो 1983 में लागू किया गया। सबसे पहले कहाँ, यूएसए में 1962 में, और भारत में 1983 में। किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया, तो यह एम एन रॉय ने किया। ठीक है। एम एन रॉय ने किया। पीजे नायक समिति किससे संबंधित है, तो यह बैंकिंग सुधार से। देश का पहला द्वीपीय जिला बन गया, तो यह माजुली द्वीप बन गया। असम का 37वां जिला है। ठीक है। आगे, कौन सा संगठन कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक जारी करता है, तो यह नीति आयोग जारी करता है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो यह अंडमान एवं निकोबार के प्रथम परियोजना में स्थित है। नीलम नदी किन दो देशों के बीच बहती है, तो यह भारत और पाकिस्तान में बहती है। जाग्रेब किस देश की राजधानी है, तो यह क्रोएशिया की राजधानी है। ठीक है। आगे, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो 46% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। नागालैंड के पर्वत किस कारण बंजर होते जा रहे हैं, तो यह झूम कृषि से होते जा रहे हैं। सेट नंबर 86 देखते हैं। आगे, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधी से संबंधित है? तो भाग द्वितीय और अध्याय 1 से। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? समिति मताधिकार पर हुआ। ठीक है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से की जाती है। ठीक है। आगे, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? यह 7वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। ठीक है। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तब राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। इस अधिवेशन में विधेयक को दोनों सदनों से पारित समझा जाता है। तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा समझा जाता है। ठीक है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। ठीक है। वित्त मंत्रालय का कौन सा भाग आर्थिक समीक्षा जारी करता है? तो आर्थिक कार्य विभाग जारी करता है। किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। दिल्ली का वह शासक जिसने शाह गाजी, हजरत आला एवं सुल्तान की उपाधियां धारण की थी? तो शेरशाह सूरी ने उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? तो यह मजमूद गजनी है। ठीक है। और किस विजयनगर शासक ने कहा कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि से रखकर शासन करना चाहिए? तो कृष्णदेव राय ने कहा था। किस व्यक्ति ने यह नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर है? तो यह नारायण गुरु ने कहा था। ठीक है। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो 1843 में किया गया। ठीक है। स्टोर हाउस मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? तो यह छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। जेलियांगसंग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली रानी गौडेन लिए गिदान लियू को किसने नगाओं की रानी की उपाधि दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है शक्ति है। हक्सले के अनुसार जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है। आगे, प्रोटोजोआ में सिकुड़ा हुए रिक्तिका का कार्य क्या है? तो यह प्रसरण नियमन करता है। ठीक है। वह कौन सा स्तनधारी है जिसमें बाल नहीं होता? तो व्हेल, डॉल्फिन और पिरपोइज में होता है। ठीक है। भारत में सभी निजी एयरलाइन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है? तो यह श्रीलंका में है। ठीक है। ये भी रिपीट है दोस्तों ये पेज। और चलिए समाप्त हो गया है। अब मैं सेट नंबर 86 से मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट डे करवाऊंगा। तो चैनल को लाइक नहीं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, संजोबित स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज सेट नंबर 87 से मैं टोटल 4 सेट में करवाऊंगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ समय को बर्बाद न करते हुए। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट किसकी लोकप्रियता योजना है? तो यह दिल्ली सरकार की है। दुर्लभ प्रजातियों का आंकड़ा होता है, यह रेड डाटा बुक में होता है। आवर्त सारणी में किसका धातु स्थित है? तो समूह फर्स्ट बी में, यह समूह 11 में है। ठीक है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है तो इकोटोन कहलाता है। किस विद्वान को कृत्रिम बुद्धि का जनक भी कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। भारत का प्रथम ऊन उत्पादन प्लांट स्थापित हुआ था तो कानपुर में हुआ था, 1876 में हुआ था। ठीक है। 1966 से 67 में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य किस फसल के लिए घोषित हुआ? तो यह गेहूं के लिए हुआ। ठीक है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस थे। ठीक है। चटगोरा लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह मध्य प्रदेश का है। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो अबुल हसन की है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मनाथु पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा की गई। ठीक है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो यह हेनरी विवियन डेरो
जियो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। आपका आपका भला सबकी भलाई किस बैंक का टैगलाइन है? तो बंधन बैंक की है। ठीक है, जिन्ना और पाकिस्तान, पाकिस्तान के जिन्ना के पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टैनली बोलपर्ट है। ठीक है, आरसीईपी आरसीईपी की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यह 15 है। दिल्ली में कुल मंत्रियों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की कुल सीटों का 10% हो सकती है और सब में 15% है। ठीक है, स्वर्ग का पक्षी कहलाता है या हॉर्नबिल कहलाता है। नोटबंदी करने वाला प्रथम देश कौन था? यह घाना थे। ठीक है, आगे एटीएम सेल में शामिल रहता है क्या? 53 वाइट्स रहता है। ठीक है, भारत में सबसे लंबा समुद्री द्वीप कौन सा है? तो ये मध्य अंडमान है। स्टेफन हॉकिंग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जाना जाता है। T10 लीग के संस्थापक कौन है? तो साजी उल मुल्क है। ठीक है, HSHB51 क्या है? तो यह तारा है। क्या है? एक तारा है। ठीक है, किन नदी को इंडो ब्रह्म नदी कहा गया? तो सिंधु नदी या शिवालिक नदी को कहा गया। राज्यसभा संसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो अनुच्छेद 249 में कर सकती है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो यह छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ठीक है, आगे ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण युवाओं के विकास से, जो कि 1979 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बंदरपुंज किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यमुना नदी का। नाउ और नेवर नाम से पर्चा किसने पाकिस्तान बनाने की मांग उठाई? तो चौधरी रहमत अली ने उठाई। लाम कुट लाम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का है। ठीक है, नए चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2020 घोषित किया तो पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ठीक है, चलिए ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो कृत्रिम कंबल, स्वेटर आदि बनाने का काम आता है, तो यह ऑर्लोन आता है, जो कि पॉलीएक्रिलिनी ट्रायल है। ठीक है, किसे एशिया का बर्लिन वाला दीवार भी कहते हैं? तो बाघा बॉर्डर को कहते हैं। चांगपा जनजाति किस भारतीय क्षेत्र में पाई जाती है? तो लद्दाख में पाई जाती है। भारत की पहली पनबिजली परियोजना स्थापित हुई तो सिद्रपोंग में हुई, जो कि दार्जिलिंग 1897 में हुई। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे की जाती है? तो 5 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। पहला 1970 में। बॉर्ड 5 क्या है? तो ऑक्सीजन टेस्ट है, जिसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। अब पीको आंदोलन कहाँ चला? तो यह कर्नाटक में चला। कहाँ चला? कर्नाटक में चला। आगे आर्जिमोन किसमें मिलावट से संबंधित है? तो खाद्य तेल से। ठीक है, असफल हो जाने का भय फियर ऑफ फेल्यूर कहलाता है, तो एटीची फोबिया कहलाता है। ठीक है, ओलंपिक डैम लिम्पिक डैम मेंस कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, कार्टजना प्रोटोकॉल का संबंध है या जैव सुरक्षा से है? कौन से देश क्वाड में सम्मिलित है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, आगे जुवेंट्स एफसी किस देश का पेशेवर फुटबॉल क्लब है? तो यह इटली का है। किस देश को समुद्रों का रानी की उपाधि दी गई? तो ब्रिटेन को दी गई। कौन मधुमेह रोगियों के लिए प्राकृतिक मिठाई है? तो स्टीविया है। ठीक है, बीजिंग घोषणा पत्र किस मुद्दे से संबंधित है? तो महिलाओं के अधिकार से है। चलिए सेट नंबर 88 देखते हैं। द सरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। भारत का सर्वोच्च खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत में पिपरी किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो पेनिसिलिन उद्योग के लिए विख्यात है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, यह प्रीतम मुंडे का नाम है। भीड़ महाराष्ट्र 2014 6.96 लाख से है। ठीक है, संविधान के वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 याद रखना। 15, 16, 19, 29 और 30 है। ठीक है, ईश्वर समिति का संबंध किससे है? तो आयकर नियमों को सरल बनाना है। ठीक है, आगे वह कौन सी नदी है जो नामचा
बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, वोटिंग के लिए मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग हुआ था तो यह यूनान में हुआ था। प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता था तो यह लिंग का होता था। ठीक है, कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है तो यह सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किस अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं तो टार्टरिक अम्ल करते हैं। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था तो लॉर्ड डलहौजी था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ तो यह तबकाते ई नासरी से हुआ। भारत में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है तो तमिलनाडु है, जो कि 1997 में। ठीक है, मध्यकाल में किस सम्राट ने भारत के विदेशी शासन को समाप्त कर दो स्वदेशी शासन स्थापित किया तो हेमू ने किया। मुर्शिद कुली खान को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। ठीक है, किसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है तो मालिक अंबर को कहा जाता है, जो कि प्रभावी राजस्व प्रणाली के कारण कहा जाता है। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ठीक है, सेनकोटा गेप किन दो प्रमुख स्थानों को जोड़ती है तो त्रिवेंद्रम और मदुरई को जोड़ती है। ठीक है, आगे अलीमा बेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित होते हैं नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है तो यह इनाम करता है। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है तो सदस्यों की कुल संख्या की आधी है, जो कि 50% है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है 2 माह में कम से कम एक बार। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986 में की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्लैक टोंग डिजीज कुत्तों में होने वाला एक रोग है जिसमें कुत्तों की जीभ काली पड़ जाती है। कुत्तों में यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो विटामिन B3 के कारण होता है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव को किस राज्य महोत्सव घोषित किया गया, ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया गया। ठीक है, सबसे पहले DNA को अलग किसने किया तो फ्रेडरिक हॉफ मिस्टर ने किया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी तो वैशाली में बिताई थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी है। पपेटी किसका त्योहार है तो पारसी का है। आदिवर्ष के किस माह में भारतीय कैलेंडर एक अतिरिक्त दिन दर्शाता है तो यह चैत्र माह दर्शाता है। हीरक चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है तो 4 महानगरों का हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ना है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो यह माही है। केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है तो कोरबा मिट्टी उपयुक्त है। यारलुंग तसांगो ग्रैंड कैनियन तिब्बत में और दिहांग गौंज अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के द्वारा बनाया गया तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के बनाया गया। सिल्वोनाइट किसका यक्ष है तो यह सोना का है। परमाणु संरचना का परमाणु संरचना का आधुनिक विचार किस पर आधारित है तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। नाभिक की त्रिज्या व परमाणु की त्रिज्या में क्या अनुपात होता है तो 1 नाभिक की त्रिज्या व परमाणु की त्रिज्या में क्या अनुपात होता है तो 1.10⁻⁵ होता है। और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 माइनस परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10। ठीक है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहकर संबोधित किया तो यह सरोजनी नायडू को कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया तो 1901 में कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है, आगे प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया तो यह माध्यमिक सूत्र में किया गया। किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया तो 2011 से 12 में जोड़ा गया। व्यापक मुद्रा है या M3 है। ठीक है, आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के किस किस समिति के अध्यक्ष थे तो प्रक्रिया नियम समिति के, संचालन समिति के और वित्त एवं कर्मचारी समिति के एवं राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के थे। एफला विष किससे बनता है तो यह कवक से बनता है। ठीक है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया तो यह
अगस्त को कहा गया। ठीक है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना और तर्क के आधार पर करती है। चलिए सेट नंबर 89 देखते हैं। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में करने लगता है। ठीक है। किस वैज्ञानिक को अपने बेटे के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो विलियम हेनरी ब्रैग को दिया गया। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? तो दुर्गा दास है। ठीक है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनेस कार्टिस को माना जाता है। ठीक है। प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता है कौन है? बीएस मिन्हास है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? तो यह पोटेशियम है। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, यह देवल और ताम्र लिप्ति था। ठीक है। देवल और ताम्र लिप्ति था। ब्रिटिश जनरल आयरकुट में हैदर अली को किस युद्ध में पराजित किया गया? तो पोर्टनोवा का युद्ध में पराजित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। तो कृषि लागत एवं कीमत उद्योग करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2017 में की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कौन कौन से केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो आर एस सरकारिया, बी शिवरामन एवं एस आर सेन थे। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है। प्रेम भाटिया सरकार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान हो गया, यह कथन किसके लिए कहा गया था? तो यह बलबन के लिए कहा गया था। नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह सूडान में स्थित है। ठीक है। ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यह गुर्दा को प्रभावित करता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो पॉलीन टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। दांदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है? तो यह चिकित्सा के लिए दिया जाता है। एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे कथन किनका है? तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। ठीक है। हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ अवस्थित है या महाराष्ट्र में है? ब्रोकन हिल अवस्थित है या ऑस्ट्रेलिया में है? ठीक है। एलिपो किस देश में अवस्थित है? तो सीरिया में है। ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से है। ठीक है। आगे शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का किया जाता है। कौन सा गर्भ हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन है। किस गवर्नर जनरल को पीठ स्वर्ग में उतरा हुआ जनरल कहा था? तो लॉर्ड क्लाइव को कहा गया था। किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद ने की थी। ठीक है। और कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो जॉन लॉरेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आगे एल्फिंस्टन ने किसे सल्तनत युग का अब्र कहा है? तो यह फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। भारत में कौन सी एटीएम को जोड़ता है? तो एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को जोड़ता है। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह चिकनी मिट्टी में होती है। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू को ने कहा था। ठीक है। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? केएम पन्नीकर कहा था। महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? तो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको अलग करती है? तो मध्य हिमालय को शिवालिक से करती है। ठीक है। हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध हिमालय या महान हिमालय को जाना जाता है। ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक के कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहा जाता है और बेंजीन है जिसको बेंजीन का फुल फॉर्म C6H6 होता है। ठीक है। कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? यह इगुलिना है। ठीक है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल को यह शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 200 से प्राप्त होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा अनुसार अपने पद
पर बना रह सकता है तो भारत के राष्ट्रपति के अनुसार बना रह सकता है। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है, ठीक है, राज पदाधिकारी को देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से है। लोक अदालत में दिए गए निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है, तो किसी भी अदालत में नहीं की जा सकती है, ठीक है। आगे सेट नंबर 90 देखते हैं और लास्ट है जो कि एल के झा समिति का संबंध किससे है, तो अप्रत्यक्ष कर से। भारतीय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है, तो CRISL, ICRA और CARE केयर करती है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में 1948 में आयोजित कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर पटाभी सीतारमैया थे। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहा था, तो CF एंड्रूज, जिसे दीनबंधु को कहा जाता है, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा चलाया गया था 9 अगस्त 1942 को। किस शासक को उग्रसेन, एकाराट एवं सर्वतांत्रक आदि उपाधियों से भूषित किया गया है, तो यह महापद्म नंद को किया गया है। रमन 1.0 उपकरण का उपयोग है खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच हेतु है, ठीक है। किसी तारे के विकास क्रम की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, तो यह प्रोटोस्टार कहलाती है, ठीक है। वह तिब्बती लेखक जिसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है और भारतीय इतिहास की जानकारी दी, तो यह तारानाथ है। 1749 में आधुनिक पद्धति से विश्व में सर्वप्रथम गणना संपन्न हुई, तो स्वीडन में हुई, जो कि 10 की जनगणना USA में है, ठीक है। तत्वों की आवर्त सारणी में किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है, तो 18 कहा जाता है, जो कि अकीय गैंग है, ठीक है। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो मैपल लीफ है, ठीक है। दरी बुनने या कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगार प्रायः किस रोग के शिकार हो जाते हैं, तो दमा एवं टीबी में हो जाते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके जीवन के अनुभवों का संकलन है, तो स्वामी विवेकानंद का। सूर्य के केंद्र में पदार्थ किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो यह प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। थ्री गॉर्ज डैम किस देश में स्थित है, तो चीन में है, ठीक है। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को आधिकारिक भाषा अपनाने की घोषणा हुई, तो कानपुर अधिवेशन में हुई 1925 में। सरोजिनी नायडू के उसमें थे, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर का मिलन स्थल है अटलांटिक महासागर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1876 में जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगने के पीछे का कारण क्या है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन है, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन है। ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों को ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया, तो 1813 का चार्टर एक्ट में किया गया। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है यह राइजोबियम जैमोनिकम है, ठीक है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही में किसके अपघटन से प्राप्त है, तो यह मीथेन से है, ठीक है। चालू खाते में रुपया के पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया, तो 1944 से घोषित किया गया। आगे 1857 के संग्राम पहले अंग्रेजों ने किसे पुनर्अधिकृत किया गया, तो यह दिल्ली को किया गया, ठीक है। संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो यह भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन के अध्यक्ष चुना गया, तो विठल भाई पटेल को चुना गया। किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है, तो वो स्मिथ ने किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 25 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे। फ्यूज का सिद्धांत है या विद्युत का उष्मीय प्रभाव है, ठीक है। एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं से संबंधित है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो यह बख्ता खान दिया था, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो यह लिट्टन था, ठीक है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है, तो यह हेमू को कहा जाता है। और प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की स्तुति की थी, के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई थे, ठीक है। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, यह जापान का है, ठीक है। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए, तो मालेगाम समिति की सिफारिश किए गए, ठीक है। आगे गांधी जी द्वारा शुरू किए गए
एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो यह पुणे से किया गया। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते हैं, यह राजा राम मोहन राय करते हैं। ठीक है, आगे। किसने कहा कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह कार्ल मार्क्स ने विचार किया था। ठीक है। और कौन सा मापक टॉर्नेडो तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो फुजीटा स्केल को लाया जाता है। कौन सी पक्षियों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थापित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को छोड़कर। ठीक है, अनुच्छेद 359 में, अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 19 है। ठीक है। और जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितने प्रतिशत किया गया? तो यह 20% किया गया। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो राजा चलैया समिति को किया गया। ठीक है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो एल श्रीवास्तव को कहा गया। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन था। बंगाल के तेभागा की इस किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों के हिस्सेदारों को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक है, आगे। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इथेनोलॉजी कहते हैं। विश्व में करेंसी का शून्य मूल्य वर्ग का नोट है या यूरो है। ठीक है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखना, यही लक्षण है। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा। अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ और सेट नंबर 91 में नेक्स्ट डे में करवाऊंगा।